अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी। मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का सेकंड लास्ट टॉपिक है जी, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। अब स्टूडेंट्स, असेसमेंट किसे कहते हैं? असेसमेंट कहते हैं कैलकुलेशन को, ठीक है जी। कैलकुलेशन ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। हमारे पास 5 डिफरेंट केसेस हैं जिनमें हम टोटल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे मेजर्ड वैल्यूज़ में, मेजरमेंट्स में। अब वो मेजरमेंट्स डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से ली गई हैं, वो मेजरमेंट्स आपस में ऐड हो रही हैं, या वो मेजरमेंट्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, या वो डिवाइड हो रही हैं, या मल्टीप्लाई हो रही हैं, या पावर की फॉर्म में हैं, या एक से ज़्यादा मेजरमेंट्स हैं, या वो किसी टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में हो रही हैं। ये सारे डिफरेंट सिनेरियोज़ हमने आज के टॉपिक में डिस्कस करने हैं। तो इंतहाई आसान वीडियो लेक्चर है जी। तो डिस्कस कर लेते हैं असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने ये लाइन याद रखनी है कि एवरी मेजरमेंट हैज़ अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इट। क्या मतलब है इसका? देखिए, मेरे हाथ में वॉच है, मैं इससे टाइम देखता हूँ तो मुझे लगता है इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं। ओके, अब आप मुझसे टाइम पूछते हैं, मैं आपको टाइम बताता हूँ कि जी 12 बज रहे हैं। जब मैंने टाइम देखा तो कुछ टाइम मुझे वॉच को हिलाने में, सही परफेक्ट अलाइनमेंट में लाने में लगा, कुछ मुझे देखने में लगा, कुछ मेरे ब्रेन को प्रोसेस करने में लगा, कुछ मुझे बोलने में लगा। तो जब तक मैंने आपको बताया कि 12 बज रहे हैं, तब तक तो हम वो 12 बजे वाला टाइम पास्ट में चला गया और हम तो फ्यूचर में आ गए। हो सकता है कि जब मैंने कहा 12 बज रहे हैं तब 12:05 या 10 सेकंड हो गए। मैंने तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई। इट्स मीन कि जितनी भी मेजरमेंट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी लाजमी है। बात समझ रहे हैं? ठीक है। कोई स्टूडेंट इस वाइट बोर्ड की लेंथ मेजर करता है, अब उसका इंस्ट्रूमेंट जितना मर्जी प्रिसाइज है, ठीक है, यानी कि उसका लीस्ट काउंट जितना मर्जी कम है, वो कुछ जब भी इसकी लेंथ मेजर करेगा तो कोई ना कोई छोटी से छोटी रीडिंग रह जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ठीक है, तो एवरी मेजरमेंट हैज़ अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इट। और यही अनसर्टेनिटीज़ जो है वो हम असेसमेंट जो है कैलकुलेशन करेंगे टोटल अनसर्टेनिटीज़ की आज इन डिफरेंट केसेस में। 5 केसेस हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला केस है जी, इन केस ऑफ एडिशन एंड सप्रेशन। इन केस ऑफ एडिशन एंड सप्रेशन, जब दो मेजरमेंट्स ऐड हो रही हो स्टूडेंट्स या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तब हम असेसमेंट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे अनसर्टेनिटी की। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये लाइन याद कर लें, ठीक है जी। मैं दोबारा कहूँगा कि आपको ये लाइन याद होनी चाहिए केस 1 के लिए कि इन केस ऑफ एडिशन एंड सप्रेशन, जब भी दो मेजरमेंट्स ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो याद रखिएगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ क्या थी? याद करें इससे प्रीवियस लेक्चर। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ तो लीस्ट काउंट के बराबर थी, मींस के लीस्ट काउंट हमेशा ऐड होंगे। दो मेजरमेंट्स ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक मेजरमेंट 10 है, एक 12 है, ऐड कर रहे हैं 22, ठीक है। इसमें इसका लीस्ट काउंट 0.1 है, इसका भी लीस्ट काउंट 0.1 है। लीस्ट काउंट 0.1 ऐड होके कितना हो जाएगा जी? हमारे पास 0.2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है। इसी तरह अगर दो मेजरमेंट्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक 15 है, एक 10 है, तो 15 - 10 5, और उनका लीस्ट काउंट है 0.2, इसका भी कितना 0.2। तो अब आप कह रहे हैं ये सब्ट्रैक्ट हो रही है तो लीस्ट काउंट भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। नो, एडिशन के केस में और सब्ट्रैक्शन के केस में, दोनों केसेस में लीस्ट काउंट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हमेशा ऑलवेज ऐड होंगे। ठीक हो गया। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जांपल है लेंथ जी, कोई स्टूडेंट जो है वो मेजर करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसने मीटर रूल से जो है जी वो लेंथ मेजर की, दो मेजरमेंट्स ली और उसमें उसने चेंज कैलकुलेट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है उन दो वैल्यूज़ को। तो पहली मेजरमेंट है x1 जो कि है 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब ये तो आपको अच्छे से पता है कि ये जो 10.5 है ये मेजर्ड वैल्यू है और ये 0.1 जो है ये लीस्ट काउंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसी तरह x2 में 26.8 मेजर्ड वैल्यू है और 0.1 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट है।
तो हमने इन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है इन लेंथ को, हमने डिफरेंस इन लेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो x जो है वो डिफरेंस है, वो क्या है, x2 माइनस x1, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग आप इसे कह सकते हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा 26.8 में से 10.5 को माइनस कर दो। मेजर्ड वैल्यू पे याद रखिएगा सिंपल मैथमेटिक्स के रूल अप्लाई करेंगे, और अनसर्टेनिटीज़ जो असेसमेंट है इनके लिए स्पेशल रूल हैं, जैसे कि मैंने कहा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है ना, तो इनके लीस्ट काउंट आप सोच रहे होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, नहीं, मैंने शुरू में ही बताया कि भले एडिशन हो रही हो या सब्ट्रैक्शन हो रही हो, लीस्ट काउंट हमेशा ऐड होंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हमेशा ऐड होंगी। तो 0.1 को हम ऐड करके 0.2 लिख लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, नॉर्मल जो हमारा मैथ है, मैथमेटिक्स है, वो अप्लाई करेंगे। तो देखें मैंने इधर लिख लिया 26.8 माइनस 10.5, 8 में से 5 गए 3, डेसिमल पॉइंट वैसे ही आ गया, 6 में से 0 गया 6, 2 में से 1 गए 1, तो ये बनता है 16.3। तो मैंने डिफरेंस इन लेंथ लिख लिया 16.3 सिंपल मैथमेटिक्स की मदद से, सब्ट्रैक्शन से। प्लस माइनस अब ये रूल लगेगा कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड, भले आपने मेजरमेंट सब्ट्रैक्ट की या ऐड की, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ ऐड होंगी। तो 0.1 और 0.1 ऐड होकर कितना हो गया, 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो हमने इसमें ये पढ़ा कि जब भी दो मेजर्ड वैल्यूज़ ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो उनके लीस्ट काउंट हमेशा ऐड होंगे, ठीक है जी। अब चलते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 है स्टूडेंट हमारे पास इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो तो याद रखिएगा इस केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ हमेशा ऐड होंगी। मैंने लिखा हुआ भी है, देखें, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आर एडिड, ठीक है जी। इस केस में क्या होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ जो हैं वो ऐड होंगी, भले दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो या दो वैल्यू डिवाइड हो रही है। एग्जांपल ले लेते हैं रेजिस्टेंस की, हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल किसी भी वायर की। तो अब रेजिस्टेंस का फार्मूला तो हमें पता है कि क्या होता है, ओहम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है जी, 10th में आप पढ़कर आए, और R इज इक्वल टू V ओवर आई, R इज इक्वल टू V ओवर आई, ठीक है। तो V ओवर आई पे तो हम सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे, बट अनसर्टेनिटीज़ के लिए असेसमेंट क्या है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में, अब ये डिवीजन का केस है, V और I डिवाइड हो रहे हैं, तो इस केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ जो हैं वो हमेशा ऐड होंगी। तो पहला काम हम ये करेंगे, V में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर I में यानी कि करंट में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे। अब ज़रा रिकॉल करा दूं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या थी। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था प्रिसीशन और एक्यूरेसी में कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100% था, ठीक है जी। तो ये जी हमारी रीडिंग है वोल्टेज की मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, जो कि कितनी है 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। दोबारा बताता चलूँ, 5.2 हमारी मेजर्ड वैल्यू है और ये 0.1 उसका लीस्ट काउंट है। इसी तरह करंट की जो रीडिंग है वो कितनी है 0.84, ये मेजर्ड वैल्यू, और 0.05 एम्पेयर इसका क्या है लीस्ट काउंट, ठीक है। जो भी वोल्ट मीटर था उसका ये लीस्ट काउंट है, और यहाँ जो भी एमीटर था ये उसका लीस्ट काउंट है। बात समझ रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है भाई, अब तो हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ कैलकुलेट करनी है ना। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर वोल्टेज क्या होगी जी, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो भाई लीस्ट काउंट कितना था 0.1, मेजर्ड वैल्यू कितनी थी 5.2, लिख लिया 5.2 मल्टीप्लाई बाय 100%, आंसर आ गया 2%। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी वोल्टेज में कितनी आई 2%। सिमिलरली परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर करंट आई में कितनी आई जी, सेम क्या फार्मूला है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, 0.05 डिवाइडेड बाय 0.84, ये देखें यही नहीं लिखा हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100%, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 6%। तो ये तो आई अलग अलग। हमने क्या कहा कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, वैल्यूज भले डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो। मल्टीप्लाई किस केस में हो सकती हैं, इस केस में हो सकती है, Q इज इक्वल टू CV। मैं आपसे कहूँ कि जी इस केस में चार्ज की आप बताएं टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो जितनी C में होगी जितनी V में होगी, अब आप उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और नहीं भाई ऐड करेंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज मल्टीप्लिकेशन में भी ऐड होंगी
और डिवीजन में, फ्रैक्शन में भी क्या होंगी, ऐड होंगी। तो 2 + 6 कितना हो गया भाई, 8 हो गया। तो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो आर में आई रेजिस्टेंस में वो कितनी आई, 2 + 6 8%। कितनी आई जी, 8%। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस पे मैंने बताया जो मेजरमेंट है उन पे हमने नॉर्मल मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला था V/I, यही फार्मूला यूज़ करेंगे। R = V/I। वोल्टेज की मेजर्ड वैल्यू 5.2, करंट की मेजर्ड वैल्यू 0.84, डिवाइड की आंसर आया 6.19 ओहम, 6.19 ओहम। ठीक है, अब ये आंसर आ गया। अब इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी थी भाई, 8% थी टोटल। तो हम अपना आंसर कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे रेजिस्टेंस = 6.19 ± 8%, जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी ओहम में आ गया। बट अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुई। क्यों, 6.19 ± 8%, भाई पढ़ने में अजीब सा नहीं लग रहा? जाहिर सी बात है कि यहाँ एक वैल्यू है प्रॉपर, तो यहाँ भी एक वैल्यू होनी चाहिए। 8% क्या है भाई, इस वैल्यू का 8%, ये जो वैल्यू लिखी है ना 6.19, इसका 8% निकालना है। तो 8% कैसे निकालेंगे इस वैल्यू का, देखिए आप पढ़कर आए हैं अपना बेसिक लेवल पे कि 8 × that वैल्यू डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 8 × 6.19 × 100%। ये मैंने लिखा हुआ 8% ऑफ 6.19 = 6.19 × 8 डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 0.5 ओहम। तो फिर ये जो रिजल्ट था ना 6.19 ± 8%, आप इसको लिखेंगे R = 6.19 ± 0.5 ओहम। तो ये जी आपने फ्रैक्शन के केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है उसकी असेसमेंट कर ली टोटल रिजल्ट में। ठीक हो गया। अब तक क्या पढ़ा, पहला केस हमने ये पढ़ा कि अगर दो वैल्यूज़, मेजर्ड वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उनके लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हमेशा ऐड होंगी। दूसरे में हमने ये पढ़ा कि दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं या मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ हमेशा ऐड होंगी टोटल रिजल्ट में। ठीक हो गया। थर्ड वन है इन केस ऑफ पावर फैक्टर। इन केस ऑफ पावर फैक्टर, पावर के केस में क्या होगा, जैसे एरिया है πr² या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 πr³, तब क्या करेंगे, वेरी सिंपल, लाइन याद रखिएगा, मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी विद पावर। क्या मैंने लिखा, मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पावर। अब मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, फार्मूला है 4/3 πr³। अब R में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है फॉर एग्जांपल 5, कितनी है 5, तो फार्मूला क्या है V = 4/3 πr³। मैंने तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है वॉल्यूम में और R में कितनी है 5, तो 4/3 πr³ में R की पावर कितनी है, आप कहेंगे सर 3 है, तो मैं कहूँगा भाई वो जो पावर 3 है ना उससे आप 5 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 5 15%, तो आप कहेंगे वॉल्यूम में सर 15% परसेंटेज अनसर्टेनिटी। कितना ही आसान था। तो आए ज़रा एग्जांपल से देख लेते हैं आपकी बुक की। तो एग्जांपल है जी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की, जैसा कि हमने डिस्कस किया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, V = 4/3 πr³। अब R में जो हमने मेजरमेंट ली है ना, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ये हमने जो है वो ली है वर्नियर कैलिपर से, ठीक है, लीस्ट काउंट आप देखें वर्नियर कैलिपर का लिखा हुआ है। तो ये मेजरमेंट आई है 2.25 ± 0.01 सेंटीमीटर। अब आपको ये तो पता है ना कि ये हमारी मेजर्ड वैल्यू है और ये हमारा लीस्ट काउंट है। दोबारा बताता चलूँ, मेजर्ड वैल्यू पे सिंपल मैथमेटिक्स रूल अप्लाई होंगे, लीस्ट काउंट पे हम अपने स्पेशल रूल्स अप्लाई करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी टोटल रिजल्ट में कैलकुलेट करने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, V = 4/3 πr³। अब सबसे पहले तो मुझे चाहिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस, वो मैं निकाल लूँगा इस गिवन डाटा की मदद से। कैसे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन R क्या होगा, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। लीस्ट काउंट 0.01, मेजर्ड वैल्यू कितनी थी 2.25, पुट कर दी, मल्टीप्लाई बाय 100%। सॉल्व किया, आंसर आया 0.4%। कितना आया, 0.4%। ठीक है। तो अब टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी वॉल्यूम में कैसे निकालेंगे, मैंने कहा था पावर से मल्टीप्लाई कर दें।
फार्मूले में देखें r की पावर कितनी है, r की पावर 3 है, r की पावर 3 है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा हम 3 से परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन r को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 0.4 थी, तो टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1.2%। तो वॉल्यूम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है, 1.2% ऑफ एक्चुअल वैल्यू। तो देखें तो v क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ तो सिंपल मैथ अप्लाई करना है, 4/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू होती है 3.14, पुट कर दी, r की मेजर्ड वैल्यू 2.25 थी, पुट कर दी, क्यूब ले लिया, सॉल्व किया, आंसर आएगा राउंड ऑफ करके 47.7, ठीक है जी, सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आपका वॉल्यूम में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है जी। तो अब आप कैसे लिखेंगे टोटल रिजल्ट, आप लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू 47.7 मेजर्ड वैल्यू जो हमारी आई, प्लस माइनस परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी थी 1.2%। इट्स मीन के 1.2% ऑफ दैट वैल्यू, 1.2% ऑफ 47.7। तो कैसे लेंगे, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 47.7 डिवाइडेड बाय 100, फाइनल आंसर आएगा 0.6। फिर आप इसे लिख लेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू 47.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। तो ये था पावर फैक्टर के लिए। अब जो है वो हम बकाया दो केसेस डिस्कस करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ केस, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट का, जब हमारे पास एक से ज़्यादा मेजरमेंट्स हों। आपकी बुक में 6 मेजरमेंट जो हैं वो स्टूडेंट्स स्क्रू गेज से ली गई हैं, जो एग्जांपल दी गई है हम उससे समझेंगे भी सही। तो फोर्थ केस है जी, इन केस ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट, अगर हमारे पास बहुत सारी मेजरमेंट्स हो और उनकी एवरेज वैल्यू हमारे पास हो तो उसमें अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 3 तरीके हैं जी, 3 स्टेप हैं जो आपने याद रखने हैं। पहला है फाइंड एवरेज वैल्यू। पहले तो आपने तमाम मेजरमेंट्स की एवरेज वैल्यू निकालनी है, वो 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, सबको जमा कर लें, जितनी है उतने नंबर पे डिवाइड कर दें। दूसरा क्या है, फाइंड डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू विद एवरेज वैल्यू। दूसरा सर आपने करना क्या है, आपने कंपैरिजन करना है मेजर्ड वैल्यूज़ का किसके साथ, जो आपकी एवरेज वैल्यू आएगी। मैं मिसाल देता हूँ, मेजर्ड वैल्यूज़ 3 थी, 1, 2, 3, और उनकी एवरेज आई लेट से 1.5। तो आप उनका डिफरेंस चेक करेंगे, पहली वैल्यू 1 थी तो आप कहेंगे 1.5 माइनस 1, आपके पास आंसर आएगा 0.5। दूसरी वैल्यू 2 थी, आंसर आया 1.5, तो डिफरेंस आएगा 0.5। तीसरी वैल्यू क्या थी, 3 थी, आंसर आया 1.5, तो आप कहेंगे सर डिफरेंस हमारे पास आ गया 1.5, ठीक है। तो जो डिफरेंस आएंगे वो आपकी डेविएशंस होंगी। फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू विद एवरेज वैल्यू भी करेंगे भी सही सॉल्व, परेशान नहीं होना। थर्ड है मीन डेविएशन गिव अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू। जो मीन होगा ना तमाम डेविएशंस का, जितनी डेविएशंस होंगी उन्हें प्लस करके उतने नंबर पे डिवाइड कर देंगे, वो आपके पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी एवरेज वैल्यू की, ठीक है। तो इस एग्जांपल से समझते हैं जी, एक स्टूडेंट है जिसने स्क्रू गेज की मदद से 6 डिफरेंट मेजरमेंट्स जो हैं वो ली। अब यह आपके बुक की ही एग्जांपल है। पहली रीडिंग है 1.20, दूसरी है 1.22, तीसरी है 1.23, चौथी है 1.19, पाँचवीं है 1.22 और 6 है 1.21। अब पहला स्टेप क्या था कि फाइंड एवरेज वैल्यू, 6 की 6 को जमा करें, 6 पे डिवाइड कर दें। तो ये देखें एवरेज कैसे आई, तमाम 6 रीडिंग्स को मैंने ऐड किया, 6 पे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास एवरेज वैल्यू आ गई 1.21 मिलीमीटर, क्योंकि स्क्रू गेज से मेजर किया। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सेकंड हमने कहा था कि फाइंड डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू विद एवरेज वैल्यू। अब मैंने 6 वैल्यूज़ का, ये यहाँ लिखी हुई है सेम ही है, वो देख लें, ये देख लें। अब मैंने इनका कंपैरिजन करना है सर इस वैल्यू के साथ, ठीक है जी, 1.21 के साथ मैंने इसका क्या करना है भाई, डिफरेंस लेना है। एक एक करके लेंगे, परेशान नहीं होना। पहली वैल्यू को देखें 1.20, ये कितनी है 1.21, कितना डिफरेंस है इसमें और इसमें। 1.21 में से माइनस कर दें 1.20 को, आंसर आएगा 0.01। तो भाई ये हमने लिख लिया 0.01। इसी तरह इसका और इसका डिफरेंस बताएं, तो अब आप कहेंगे सर 0.01, लिख लिया 0.01।
इसका और इसका डिफरेंस बताएं, 1.23 माइनस 1.21, तो आप कहेंगे सर 0.02, लिख लिया 0.02। फिर 1.19 और 1.21, तो आप कहेंगे 1.21 माइनस 1.19, तो डिफरेंस फिर कितना आएगा 0.02। लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। फिर आगे देखें, 1.22 माइनस 1.21, डिफरेंस कितना आएगा 0.01, भाई लिख लिया 0.01। फिर क्या 1.21 1.21, भाई कोई डिफरेंस नहीं, 0.00। तो ये हमारे पास जी डेविएशंस आ गई तमाम रीडिंग्स की, तमाम मेजर्ड वैल्यूज़ का जो हमने कंपैरिजन किया एवरेज वैल्यू के साथ। थर्ड था हमारा स्टेप मीन ऑफ द डेविएशन। तो जब हम मीन ऑफ द डेविएशन लेंगे, ये जो हमारे पास कंपैरिजन से वैल्यूज़ हासिल हुई डेविएशन, इन 6 की 6 को ऐड करेंगे, 6 पे डिवाइड कर देंगे 6 पर, तो आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स याद रखिएगा अनसर्टेनिटी है इन एवरेज वैल्यू। तो हम अपना फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, एवरेज वैल्यू 1.21, ठीक है, लेंथ थी इधर आ जाएगा इज इक्वल टू लेंथ, ठीक है, प्लस माइनस अनसर्टेनिटी जो कि कितनी आई हमारे पास 0.01 और मिलीमीटर आ गया। स्क्रू गेज से जो हमने मेजर की थी वो हमने यूनिट लिख लिया, ठीक है जी। तो ये था फोर्थ केस। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ केस की। तो आखिरी केस है जी कि इन केस ऑफ टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर मैं किसी भी टाइम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहा हूँ और स्टॉप वॉच से टाइमिंग कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो तब जो अनसर्टेनिटी है उसको हम किस तरह से लिखेंगे टाइम पीरियड के फाइनल रिजल्ट में। तो याद रखिएगा ये लाइन मैंने लिखी है कि अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। क्या करेंगे स्टूडेंट कि टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने स्टॉप वॉच यूज़ की, तो स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, कितनी वाइब्रेशन जो है वो पेंडुलम ने परफॉर्म की, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं। सिंपल पेंडुलम की एग्जाम्पल है। सिंपल पेंडुलम ने वाइब्रेशंस जो हैं वो कितनी परफॉर्म की है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 30 परफॉर्म की हैं, ठीक है। हमने इसका टाइम किस तरह मेजर किया, स्टॉप वॉच से, जिसका लीस्ट काउंट आपकी बुक में लिखता है 1/10 है, 1/10 मीन 0.1 सेकेंड है, ठीक है। और कितना टाइम लगा ये 30 वाइब्रेशंस परफॉर्म करने के लिए, 54.6 सेकेंड। कितना टाइम लगा 54.6 सेकेंड। तो ये हमारी मेजर्ड वैल्यू है स्टूडेंट्स, क्या है मेजर्ड वैल्यू। सो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है टाइम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो टाइम टेकन कितना है, जिसको मैंने टाइम लिखा हुआ है वो है 54.6 सेकेंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी थी 30, तो टाइम पीरियड आ गया 1.82 सेकेंड। कितना आ गया 1.82 सेकेंड। तो भाई ये तो हमने सिंपल फार्मूला लगा के मेजर्ड वैल्यू जो है वो उससे हमने इससे हासिल किया। सवाल ये पैदा होता है अनसर्टेनिटी कहाँ गई, भाई वो भी आ गई। ये देखिए अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड, वो क्या थी, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। दोबारा गौर से सुनिएगा, टाइम पीरियड था टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ये मिस्टेक नहीं करनी। और अनसर्टेनिटी क्या थी, टाइम पीरियड में लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो लीस्ट काउंट स्टॉप वॉच का 0.1 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन 30 थी, तो आंसर आ गया 0.003 सेकेंड। तो जब मैं फाइनल आंसर लिखूंगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का, तो मैं लिखूंगा 1.82 टाइम पीरियड प्लस माइनस अनसर्टेनिटी 0.003 सेकेंड। तो ये थे जी हमारे पास 5 केसेस, ठीक है जी। तो वीडियो पसंद आई तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।